भजन का और शिक्षा का दोनों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है महाराज। किसी की शिक्षा अच्छी हो और अच्छी शिक्षा के साथ में अगर कोई विद्यार्थी भजन करने में रुचि रखता हो, भगवान में रुचि रखता हो, तो मैं लिखित में दे सकता हूं, वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए पर वो माता पिता को, कुल को कभी भूलने वाला नहीं है। और एक बच्चा केवल आपका कॉलेज किया है, उसकी भजन में रुचि नहीं थी, मंदिर में रुचि नहीं थी, भगवान में रुचि नहीं थी, पूजा में रुचि नहीं थी, उसको भी जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद में वो ऐसा गया पूना तक लौट के चोपड़ा आया ही नहीं कभी। क्या हो रहा है माँ को, क्या हो रहा है पिता को, दादी को क्या हो रहा है, अजूबा को क्या हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो दिल था वो भगवान वाला नहीं रह गया, मुलायम नहीं रह गया, उसका दिल कठोर और स्वार्थी हो गया है। क्यों? उसने भजन नहीं किया बचपन से, माथा नहीं टेका मंदिर में, और वो कमी किसकी? वो भी कमी घर वालों की ही थी। वो टेक नहीं रहा था, घर वाले टिकवा नहीं रहे थे। आप कल्पना कर लो, अब सब जानते हैं बैल को बैलगाड़ी में चलाना है तो कुछ दिन उसको बैलगाड़ी में चलने के लिए मजबूर करना पड़ता है। जब तक बैल मजबूर होकर बैलगाड़ी में नहीं जुतेगा, पिटेगा, कुटेगा, तब तक वो बैलगाड़ी को स्वतंत्रता से चलाने वाला नहीं है। अच्छा, अब यहां तो किसान बैठे इसलिए मैंने बैलगाड़ी की बात कही। आप बैल खरीद के ले आओ, जिस बैल को ट्रेनिंग दी नहीं है, और लाते बैलगाड़ी में जोड़ दो, पता चल जाएगा बैलगाड़ी कहां और तुम कहां और बैल कहां। हल में बैल को चलाना है तो चलेगा, सारे खेत को कुरपेगा, बोएगा, तुरपेगा, जो करना है करेगा, बखरेगा, सब करेगा, पर उसके लिए आपको बैल की अवस्था के साथ ही उसे ज्ञान देना पड़ेगा। ऐसे औलाद का है। औलाद के बारे में क्या है, हम छूट कर देते हैं, छूट। दस साल का बच्चा है, उसका मन नहीं है कथा में आने का, तो घर वाले उसको प्रेशर नहीं करते। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, उसका मन नहीं है, छोड़ दो, रहने दो, टीवी देखने दो, खान दो, जान दो, दुकान पे बैठेगा, जान दो, खेल दो ना। उसका मन नहीं है कथा में जाने के लिए। ये 10 साल के बच्चे का मन है। आज ये मन जबरदस्ती इसकी कॉलर पकड़ के अगर कथा में आएगा तो इसका मन बदलेगा, ये बदलेगा, और हमेशा कथा के प्रति इसका भाव बदलेगा, रुचि बदलेगी। जाएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, तो उसका भाव कभी नहीं बदलेगा, कभी आएगा नहीं, क्योंकि जो चीज देखी नहीं है, सुनी ही नहीं है, उसके प्रति कैसे आदमी जागरूक होगा। आवश्यकता है। आप दुकान पे बच्चे को ले जाते हैं, होटल में बच्चे को ले जाते हैं, आप रिश्तेदारी में बच्चों को ले जाते हैं, मामा के यहां बच्चों को ले जाते हैं, और कथा में नहीं लाएंगे, मंदिर नहीं लाएंगे तो अच्छा नहीं है। सब जगह बच्चे को ले जाना है तो कथा में भी लाना है, मंदिर में ले जाना है, कीर्तन में ले जाना है। सब जगह बच्चे को यह दिखाना है कि हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो ये सब हिंदू धर्म का ही अंग है। इसको करने से ही हम हिंदू कहलाते हैं, हम सनातनी कहलाते हैं, हम वैदिक कहलाते हैं। स्कूल में तो ये पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में एक भी किताब ऐसी नहीं रह गई है कि जिसमें महाराणा प्रताप का, शिवाजी का चरित्र पढ़ाया जाए। एक भी किताब नहीं है ऐसी। कहां गई वो किताब? 40 साल के लोग जो बैठे हैं, 60 साल तक के लोग जो बैठे हैं, उन्होंने वो सारी किताबें पढ़ी हैं जिनका मैं अब दुख बता रहा हूं, अपना गम बता रहा हूं। 40 साल पहले किताबें वो थी जिसमें शिवाजी का चरित्र पढ़ाया जाता था। अब वो किताब नहीं है। अच्छा वो किताब नहीं है तो राष्ट्रभक्ति कैसे पैदा होगी बच्चों में? आज की किताब में जो पढ़ाया जाता है वो बच्चों में बखूबी आ रहा है। आज के बच्चों में सबसे ज्यादा क्या आग लगी है? सबसे ज्यादा आज का बच्चा केवल विदेश जाने के लिए तड़पड़ा रहा है। विदेश जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है, पढ़ने जाना है, नौकरी को जाना है। भाई क्यों जाना है विदेश? क्या है विदेश में? सारे विदेशी भारत में आकर के जय जयकार कर रहे हैं।
नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। दुनिया भर की विदेश की कंपनियां भारत में आकर के पैसा कमा रही हैं। विदेश में अगर कुछ अच्छा होता तो विदेश की कंपनी यहां क्यों आएगी? आप ही बताओ। अगर आपकी दुकान आपके घर पे ही चल रही है तो आप उस दुकान को चोपड़ा में क्यों खोलेंगे? अगर आपका मन खुश है, रुपया बरस रहा है दुकान पे, तो घर में फिर चोपड़ा आने की क्या जरूरत है? चोपड़ा में आपका व्यापार नहीं चल रहा तो फिर आपको और दूसरे शहर में जाने की क्या जरूरत है? अगर विदेश में ही सब कुछ अच्छा होता तो विदेश के आदमी यहां काहे को दुकान खोलते, काहे को कंपनी खोलते, काहे को माल लाते, काहे को माल बेचते भारत में? अगर उनका माल भारत में बिक रहा है और हम खरीद रहे हैं और उनको पैसा भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल भी माला माल नहीं है, वो पैसे वाले नहीं हैं। जो पैसे वाला होता है वो किसी की भी मार्केटिंग के भरोसे जीता नहीं है।